विदेश पढ़ के आया, यूएस कहते क्या कहते जी, यूएसए। पढ़ के आया। 2 साल से प्रेम चल रहा था। तो उस प्रेम को क्या मानना चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चल रहा है। जल जाओगे, भक्त होंगे तो मर्यादा में भी रहेंगे। मना नहीं किया माता पिता ने उनको? नहीं, डबल ए में है बीकेटी से। हाँ, गुरु जी का मन था पढ़ाने का। अच्छा, कि आपके साधु होने के पहले आपकी शादी के रिश्ते आने लगे थे, तो क्या भाव था उस वक्त आपका? हिंदी से भी हमें किया। अब लाइट चली जाती, एसी बंद हो जाएगा, तुम्हारा कैमरा बंद हो जाएगा, ये लाइट सब बंद हो जाएंगी। 8-10 लोगों को पीठ पे ऐसे साधु बनो कि 8-10 पापियों को भी लाद करके पैकेट ले जाओ। नमस्कार, हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र साहू और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने युवा अवस्था में ही धर्म का पालन करते हुए साधु जीवन जीना स्टार्ट किया और अपने उस जीवन के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संत श्री राधा मोहन दास जी महाराज की। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और हम आपको बता दें कि संत श्री राधा मोहन दास जी झांसी के कुंज विहारी मंदिर के महंत हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कुंज विहारी मंदिर के इतिहास के बारे में। कुंज विहारी मंदिर का इतिहास, कुंज विहारी मंदिर के प्रथम महंत श्री कुंज विहारी दास जी महाराज, उन्होंने इसकी स्थापना की। वृंदावन के तटिया स्थान के शिष्य थे। यहाँ करके देखा, भ्रमण किया तो जन्मभूमि उनकी झांसी की थी। बड़े बैराग ले लिया था। तालाब चारों तरफ जंगल था पहले यहाँ पर। फिर यहाँ पे टीला था जी, एक शंकर जी बरगद का पेड़ है प्राचीन। शंकर जी वहीं पर आकर के वो रहने लगे जी। तो फिर हनुमान जी विराजमान है सबसे प्राचीन। तो फिर स्वामी जी ने फिर कुंज विहारी दास जी महाराज से कुंज विहारी मंदिर का कुंज विहारी मंदिर नाम होने लगा जी 1740 में। उनका जीवन था, कैसे उन्होंने अध्यात्म का गुरुदेव भगवान तो बालकाल से हनुमान जी का चालीसा करना पढ़ते थे, उसमें हनुमान चालीसा पाठ कर देते। हनुमान जी का साक्षात्कार था जी। हनुमान जी गुरुदेव को यहाँ लेकर के आए। एक बंसी वाले बाबा थे अयोध्या के। बंसी वाले बाबा, गुरु जी पहले भागते थे साधु होने के लिए जी, तो लोग लौटा ले आते थे। तो एक बार बंसी वाले बाबा ही हनुमान जी उन्हीं का उदाहरण करके और कुंज विहारी पर छोड़ गए। तो उनको भजन करना हो कि यहाँ, तो किसी ने रोका नहीं। तो गुरु जी कहीं छोड़ गए। तो बंसी वाले बाबा एक बार आए महाराज ने कि आप हमको यहाँ छोड़ गए, और कृपा रही। बोले हम तो तुम्हारे गांव कई साल से नहीं गए। तो फिर महाराज जी को हुआ कि हनुमान जी, तो महाराज जी कई बार दुख जाते थे मंदिर में, 3 दिन तक बैठे रहे। तो हनुमान जी का उन्हें सिद्धि थी, हनुमान जी का साक्षात्कार भी था। लेकिन महाराज जी, उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करी, जबकि आप बता रहे हैं कि वो भगवान श्री हनुमान जी के उपासक थे। जिन जिनको ठाकुर जी को उपासना प्रति, जैसे या तो हनुमान जी या शंकर जी को उपासना न करो, देवी जिनकी जब उपासना बाद में ठाकुर जी के पास पहुँचते हैं। अच्छा, मतलब जो हनुमान जी की उपासना करेगा, हाँ, उसका जो अनुराग है वो ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा। जब भगवान तो जल्दी तो पहुँच नहीं पाएगा, नहीं पहुँच सकते ना। पहले नीचे वाले उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा जी। डीएम से, उसके पेशगार से संबंध बनाना पड़ेगा। हनुमान जी पेशगार है भगवान के। तो हनुमान जी का या शंकर जी के इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, आप देख लो, सब शंकर जी की हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार। महाराज जी, आपकी बात कर लेते हैं कि आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे हुई? बचपन से अध्यात्म का था जी। पिताजी हमारे गुरु जी के शिष्य थे, तो वहीं पढ़ते थे, तो गुरु जी के पास ही रहते थे। तो प्रेम था गुरु जी का। जब बचपन में हम पिताजी सगाते जाते थे तो गुरु जी प्रेम करते ही थे। मन हुआ चलो कुछ किया जाए। 18-19 साल के थे तो गुरु जी के पास ऐसे आए तो रहने लगे। तो गुरु जी ने कि साधु हो जाओ। हमने कहा साधु हम नहीं होंगे। एक दिन ठाकुर जी ने फिर अक्षय तृतीया चरण दर्शन होते हैं जी, रात को ठाकुर जी ने वहीं लेटे थे, ठाकुर जी सामने लेटते थे। प्रिया प्रीतम जी के दर्शन हुए और ठाकुर जी लंगोटी लगाए और वो आंखें बसी है। सो मन बदल गया एकदम। तो गुरु जी ने सुबह कहा कि हम साधु होंगे। वही दर्शन हमें सुबह दर्शन हो गए। तो ठाकुर चरण दर्शन साल में एक बार होते हैं जी। जितने हम स्वप्न में देखा था वैसे ही वो देखे। तो माता पिता दर्शन करने आते थे। तो महाराज जी से हमने कह दिया। महाराज जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ने कहा पिताजी से कि तुम्हारे 2 बच्चे, एक हमको दे दो। तो वो गुरु जी के अनन्य भक्त थे पिताजी, तो उन्होंने मना नहीं किया, जैसी आपकी आज्ञा। नहीं, लेकिन जब आपकी विरक्ति हुई तो घर के लोगों का, माता पिता का एक मोह तो बच्चे के प्रति होता ही है। और गुरु जी की हमारी पहले बात हो गई थी। तो गुरु जी ने की, माता जी ने हमसे जरूर कहा जी,
क्यों हो गया, क्या कमी थी? हमने कुछ नहीं, तुम गुरुजी को तुम अपना ससुर मानती थी, माताजी पर्दा करती थी गुरुजी। पिताजी यहीं पढ़े हैं, बाद में विवाह हुआ तो बहू बन के ही आई थी, तो बहू की तरह ही रहती थी। तो हमने घर के, तुम्हारे ससुर उनकी सेवा करने के लिए 4 बच्चे हैं, तो जब भी तुम्हारे ससुर इनकी सेवा चाहिए तो बच्चे का सेवा करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। और मैं तो ये देखता हूँ कि आपके माता पिता आते हैं तो आप में भी वो गुरु भाव ही रखते हैं, वो पुत्र रूप में आपको। माता पिता आते, माता पिता महाराज जी के शिष्य हैं जी। तो उस भाव से, शिष्य के भाव से ही आते हैं, और वो भी हम अपने गुरु जी के गद्दी पे ही देखते, उस भाव से देखते हैं, अपने पुत्र भाव से नहीं देखते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आज के युग में भी गुरु का कितना ऊंचा स्थान है कि माता पिता, आप उनके पुत्र हैं, उसके बावजूद भी आपने कहा कि हम आपको पुत्र भाव देखते नहीं है, हम तो अपने गुरु जी के भाव देखते हैं। हम कहीं प्रसाद पाते तो किड़का प्रसाद मांगते हैं, वे पुत्र भाव, वे अपने गुरु जी की गद्दी बैठे हमारे, तो गुरु जी के भाव से गुरु वहाँ पे आते हैं, वही पूजा करते हैं, चरण लेते हैं, तो उनका जो भाव है, भाव व्यक्ति देवता, तो अपने गुरु जी के भाव में देख रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मर्यादा पैसे अलग से। महाराज जी, आपकी शुरुआती शिक्षा कैसे हुई और कहाँ तक आप शिक्षा ग्रहण की है आपने? मोट तहसील में भजौन नाम से अच्छा। जन्मभूमि है, परंतु बचपन हो रहे हैं स्कूल तक। मोट में आपका जन्म हुआ? जन्मभूमि आपकी मोट के पास गाँव है भजौन, भजौन गाँव में। मोट वो जन्मभूमि है। फिर पढ़ने के लिए हाई स्कूल वहाँ चले गए जी। वहाँ के बाद फर्स्ट ईयर पर आगरा के पास फतेहाबाद है, ताऊ जी के पास, उनके पास पढ़े, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो उरई आ गए, तो उरई में फिर इंटर किया, BA सेकेंड ईयर किया। फिर झांसी आ गए, कुछ करने का ललक थी, कुछ करें, आगे हम नौकरी कम मिलती है तो कुछ भी आप बिजनेस का संबंध था जी। उसमें सोनी गुटका चलता था उरई बहुत। हाँ। उसकी एजेंसी लेके आए, सनी गुटका। हाँ सनी, उसकी एजेंसी लेके आए। अच्छा। एक संघ और संघ था पार्टनर, रुकते थे जगह, जीजा जी थे हमारे, तो गुरुजी को प्रणाम करने आते थे। गुरुजी ने कहा तुम्हारा बाप यहाँ रुकता था, तुम वहाँ रुकते हो, अपने बाप को औलाद नहीं हो, तो यहीं रुकने लगे। यहीं रुकने लगे तो ठाकुर जी का प्रसाद पाया, तो वो संस्कार जग गया। 1 ही महीना हुआ पाएगा, बाजार में माली पड़ा, उठाने नहीं गया, फिर बैराग ऐसा हुआ, फिर सब छोड़ दिया। कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है महाराज जी आपने? BA हमने यहीं फाइनल यहीं पे किया, डेयरी कॉलेज से। अच्छा, BKT से। हाँ, फिर गुरुजी का मन था पढ़ाने का। अच्छा। तो BA हमने यहीं से किया, फिर MA भी किया। MA प्राइवेट पढ़ दिया था फार्म, सो खालसा स्कूल है जो, हाँ, सीपरी बाजार, वहाँ पर ज़्यादा सेंटर था, तो वहाँ पर किया। फिर हिंदी से भी MA किया, सिद्धू समंदर के पास DAV स्कूल है, DAV, और वहाँ पर सेंटर गया। फिर गुरुजी का मन था कि PhD कर लो, तो भागवत से भक्ति प्रेम माधुर्य से PhD कर रहे थे। गुरुजी का मन था पढ़ाने का। गुरुजी का मन था कि लेकर डॉक्टर राधा मन दास। अच्छा। तो गुरुजी का लाड़ था, भाव था। वो जो मौलानीपुर के गदाधर त्रिपाठी जी थे, DAV कॉलेज, उनके संरक्षण करना था, तो उनके पास रहना पड़ता। तो गुरुजी हनुमान जी का मंदिर बन गया, बरुआ सागर, होने नहीं लगे, तो फिर पढ़ाई वहीं पर हमने कि क्या करना पड़ के। गुरुजी का मन था, पर समय नहीं था। ठाकुर सेवा सभी नहीं मिलता है, ठाकुर सेवा, रसोई सेवा, सुबह सेवा है, तो फिर है। फिर भी महाराज जी उस वक्त आप डबल MA किए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आजकल आज लोग MA PhD कर रहे हैं, लेकिन आपने उस वक्त MA PhD किया। गुरुजी का मन था पढ़ो, तो हमने कहा गुरुजी का मन, गुरुजी पढ़ाते थे, हमसे कहते तुम कोई सेवा नहीं करो, पढ़ो। आखिर सेवा का राग था ही गुरुजी, तो सेवा MA तक पढ़ते रहे, फिर PhD नहीं की। अच्छा महाराज जी, छात्र जीवन का कोई अनुभव है आपका, कोई संस्मरण हो छात्र जीवन का, एग्जाम देने गए हो और आप साधु वेश तो धारण कर ही चुके थे? अब छात्र जीवन में तो सब अच्छा ही बढ़िया रहा। वहाँ सुबह पहले से रहा, ज़्यादा दोस्त यार ज़्यादा नहीं बनाते थे, 2-4 ही थे, तो उन्हीं के संग अपना पढ़ाई लिखाई का होता था ज़्यादा, और उससे ज़्यादा कोई संसार इंटरेस्ट पहले से कम रहा। महाराज जी, संत का स्वभाव होता है दया करना, तो एक दुस्साहस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन करने का। मैंने सुना था किसी से, आपके परिवार से ही, कि आपके साधु होने के पहले आपकी शादी के रिश्ते आने लगे थे, तो क्या भाव था उस वक्त आपका? रिश्ते तो आते थे, अकेले बाल टाइम छोटे थे, 18 साल के थे। एक रिश्ता आया कि उनकी 150 बीघा जमीन है, एक लड़की की लड़की है, 150 बीघा जमीन है, विवाह के संबंध भी आया। माता पिता ने कि अभी छोटा भी नहीं करना है, तो ऐसा कोई
उस समय आजकल ज़्यादा लोग ज्ञान हो गया जी। उनमें इतना उस समय ज्ञान नहीं था सब संसार के लोगों का। पहले वो डरते थे, माता पिता के सामने बात करने में डरते थे। हम साधु होने के पहले अपने माता पिता के सामने दाढ़ी बनाने में समय लगती थी। एक मर्यादा थी, हमारे याद आती तो बन के नाई के बनवा भी आए, पहली बार बनवा के आए तो ढाके तो काहे रहे। माता पिता एक मर्यादा थी, डर था। अब आजकल तो डर है ही नहीं। हमारे पिताजी भी गुरुजी के सामने नहीं बोलते थे। जैसे पहले माता पिता के सामने अपने बच्चों से बात नहीं करते, पिता के सामने तो हमारे गुरुजी भी नहीं करते थे। गुरुजी के सामने पिताजी नहीं करते थे। मतलब मर्यादा थी। तो उस समय विवाह की ज़्यादा चर्चा चले तो मर्यादा को बोल ही नहीं पाए। तो आजकल तो पहले क्या ही था मैं करना। कभी आपके मन में ऐसा फिर विचार आया नहीं? भगवान की कृपा है ऐसी कि कई मंदिर में ऐसा बेकार ही नहीं आता। किसी सब बहू बेटी मर्यादा तरह बस बेमर्यादा वस्त्र पहन के नहीं आती, तब जरूर उनको हम कह देते हैं, हमारा स्वभाव है, हम कह देते हैं। वैसे किसी के प्रति ऐसी कृपा है ठाकुर जी की, कई मन में बेकार आए नहीं। अभी महाराज जी आपने एक नया नियम भी बना दिया है, एक यूनिफॉर्म टाइप की, मंदिर में जो लोग आएंगे वो अपना भारतीय वेशभूषा में आएंगे, इस तरह का आपने कोई नियम बनाया है? तो उसका अनुकरण भी कर रहे हैं लोग जी। भारतीय वेशभूषा का बहुत से मान रहे हैं, बहुत से अभी नए नए आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर देख देख करके धीमे धीमे, क्योंकि भारतीय वेशभूषा ही भारत का जीवन दर्शन है। अगर भारत का वेशभूषा हटा दी जाए तो फिर भारत का प्राण ही कहाँ रह गए। धर्म ही भारत के प्राण है और भारत का धर्म भी भारत की वेशभूषा है। और धर्म में भतवंती धर्म रक्षति रक्षता। आपने धर्म का पालन नहीं करना ही पतन है। अब ये तो पाश्चात्य देश पेंट शर्ट है जी, ये पाश्चात्य देशों वाला है जी। जो पाश्चात्य देशों दूसरा धर्म, अपना धर्म थोड़ी है। अपने धर्म में सुगुन मिलता है। जैसे बैठो आराम से, जो वहाँ की है कि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उन लोगों को पहनने दो। हमारे यहाँ तो शुद्धता से रहो, बढ़िया ढीले कपड़ा पहनो, शांति से भजन करो। भेष का प्रभाव पड़ता है। भेष है अपने आप खुद ही रह गया, भेष धारण करें तो गलत काम ना करें। हाँ, उसकी मर्यादा फिर पालन करें। अब भेष को धारण करके भी लोग करते हैं, वे साधु नहीं है। काल में तो पहले भी हो गए थे, साधु हैं। अगर सही साधु होगा तो भेष, अगर कृपा होगी तो भेष का प्रभाव पड़ता है। महाराज जी आपका प्रिय भोजन क्या है? जैसे आपने बताया था कि आपके गुरु महाराज जो थे उनको रसगुल्ले बहुत पसंद थे, आपको क्या पसंद है? प्रिय भोजन तो मीठी में तो रसगुल्ला कुछ बिहारी है ही फेमस। वैसे लड्डू भी अच्छा लगता है, बेसन का लड्डू है। राजभोग है। मीठी में जो चक माल वाला हो, ऐसे गुजिया, पहले गुजिया बनती थी खोआ की, भी मिठाई थी। तो छोटे में मैं होली बनती थी तो माता जी बनवाती, मिलने वाले आते देते हैं तो माता जी को दुकान रख देती थी, हम ज़्यादा खाते थे। माता जी बाहर चली जाती थी तो खिड़की बैठ जाते थे, गुजिया नगार के तो खाते रहते थे। माता जी गुजिया साफ हो गई तो गुजिया हमें बहुत पसंद है। वो खोआ की बनाते हैं, मैदा वाली होली पे जो बनती है, वो बहुत पसंद है। महाराज जी कुंज बिहारी मंदिर पर मैंने ये देखा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भंडारे जो हैं कुंज बिहारी मंदिर पर ही होते हैं। किस भावना के साथ इस भंडारे के आयोजन आप करते हैं? प्रसादस्तु प्रसन्नता। ठाकुर जी की प्रसन्नता ही प्रसाद है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो अब उनकी प्रसन्नता प्रकट कैसे हो? तो ठाकुर जी प्रसन्नता से प्रसाद ही बांटते हैं। तो प्रसाद ही भगवान का ही स्वरूप है। प्रसाद चक्र का मिल जाए तो कुंज बिहारी मंदिर पर दूसरा भाव है कि किसी बहाने लोग आए। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो टॉफ़ी दे जाती, जाने लगते आदत पड़ जाती है, फिर नहीं जाती है। कुछ लोग नहीं आते हैं तो वे भंडारे के बहाने से आ जाते हैं। तो भंडारे के सन्मुख हो जी मोह जब ही, कैसी प्रकार भगवान के सन्मुख हो जाए जी। साधु का जो कार्य है कैसे भगवान के सन्मुख हो जाए। आगी में हाथ तुम जानबूझ के डालो या अनजान में डालो या कोई तुम्हें धक्का दे दे, जल जाओगे। ऐसे हमारा लक्ष्य भगवान के सामने जीव आ जाए, कैसे वो आ जाए। गुरु जी कहते थे हमारे 8-10 लोगों को पीठ पे ऐसे साधु बनो कि 8-10 पापियों को भी लाद करके वैकुंठ ले जाओ, सबका उद्धार हो जाए, भगवान के सम्मुख आ जाए। तो प्रसाद भी है कि शरीर का माध्यम, भजन का माध्यम शरीर है, शरीर का माध्यम भोजन है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं चलेगा, शरीर चलेगा तो भजन कैसे होगा। तो आओ तो भजन तुम करो, भोजन हम करा देंगे। महाराज जी आप खुद भी युवा हैं, युवा वर्ग को कितनी ज़रूरत है अध्यात्म की? क्योंकि
पाश्चात्य देशों का जिस तरीके से आक्रमण भारत पर हुआ है, तो ऊपर से तो लोग लग रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो विकार जो हैं वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। खासकर यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि युवा वर्ग अध्यात्म के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति आगे बढ़े? वैसे वर्तमान में युवाओं को बढ़िया चल रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने युवाओं तरफ राधे 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 कह रहे हैं। लेकिन जब झूठा खेले साचा हो, साचा खेले तो बड़े लाभ हो। ऐसे राधे 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 करते रहेंगे, झूठ मूठ भी करेंगे, दिखाने के लिए करेंगे, एक दिन वो सही से होने लगेगा। ये सही से होने लगेगा तभी शांति मिलेगी। युवा जिसको जवान चलते उसे जमाना चलता है, और जमाने को बदलना, जवानों को बदल दो। युवाओं के अंदर तो क्या, युवा पढ़ाई तो कर रहे हैं, परंतु बच्चे मंदिर अगर आने लगे तो माता पिता को दिक्कत होने लगती ज़्यादा। इसलिए माता पिता दोषी हैं, बच्चों में कमी आ रही है, उनके संस्कार दोषी है। जैसे आप हो, आपने अपनी बेटी को संस्कार दिए ना अच्छे, तो आपकी बेटी बाहर पढ़ के भी आई तब भी वहाँ बाहर का संस्कार असर नहीं किया जी, क्योंकि आपने घर के संस्कार तो अच्छे दे दिए। यदि घर के माता पिता का भी इसमें उत्तरदायित्व है। माता पिता बच्चों को, बच्चा पढ़ रहा है, उन्हें कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई अलग चीज़ है, पढ़ना अलग है और संस्कार भी अलग है। अगर पढ़ते रहेंगे तो संस्कार नहीं मिले अध्यात्म के तो भटक जाएंगे। अब बहुत से कहते हैं उनकी माँ जी, बच्चा एक लड़का विदेश पढ़ के आया, यूएस कहते क्या कहते हैं, यूएसए पढ़ के आया कोचिंग, एक मोड़ा, अब कोचिंग में रखे बोतल लड़का रहता है। अब माता हमारे पास आई तो माँ जी बच्चा तांबे के लोटे का जल पीने तैयार नहीं। हमें एक से हो जाता था, कंठी पहना था, उसको उनके माँ जी को जाते हैं तो माता ही दूसरे बच्चे को मंदिर लाती होती। पहले पढ़ तो गया, ज्ञान तो हो गया, कोचिंग चला रहा है, अकेला वो मंदिर नहीं जाता, रोज पूछता है तो उसके क्या है, माता पिता ने पैसे मंदिर डालने के संस्कार डाले होते। इसलिए माता पिता को भी बच्चों को संस्कार डालना चाहिए। बच्चा माता पिता डरने लगते हैं कि बच्चा कहीं साधु ना हो जाए। ऐसे साधु नहीं होता कोई, साधु ऊपरी से बन के आते हैं। भगवान कहे ना, मनुष्य नाम श्रेष्ठ हेतु, हजारों मनुष्य में कोई एक हमारी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और अगर ऐसे साधु बन भी गए फेस बना के फिर मिटर भी जाते हैं। सच्चे साधु तो गुरु जी कहते ऊपर से बन के आते हैं। डॉक्टर है, मास्टर है, कलेक्टर है, इंस्पेक्टर है, सब बन के आते हैं। ये तो भगवान का खेल चल रहा है। अपने आप हम अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने जी संतों के पास जाएंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा कि पुस्तकों का ज्ञान अलग होता है और मास्टर साहब पढ़ा उसका अलग होता है। एक प्रैक्टिकली ज्ञान अलग होता है। संतों के दर्शन से परिवर्तन आ जाता है। महाराज जी, लोगों के पास समय का अभाव है, तो ऐसी कुछ सरल साधना जिससे भक्ति भी हो जाए और संसार के काम भी हो जाए, ऐसी कुछ सरल साधना हो तो बताइए। समय का अभाव तो कहते ना, माँ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते से सुविधा दे रहे हैं कि तुम भगवान का भजन करते रहो। दूसरा सब सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग प्राणी, सब में वही तो है। एक दिन बाबा जी चले जा रहे थे, बाबा जी लक्ष्मण का करने बैठ गए कि तरबूजे का खेत था, तो उसके साथ सोचा कि जी बाबा जी मैं चुरा रहे हैं, सुनने डंडा मार दिया। देखा जी बाबा जी क्षमा याचना करी, भाई क्षमा कर दो। बोले अरे तुमने तो चोर को मारा, हमको नहीं मारा है, कोई बात नहीं। तो गाड़ी बैठा के मलम पट्टी कराने अस्पताल ले गया। अस्पताल में एक सज्जन आए, दूध लेके आ गया, बाबा जी को दूध पिला दे। बोले वाह वाह वाह, पहले डंडा मारते हो पर दूध पिलाते हो। तो बोला नहीं नहीं, हमने डंडा नहीं मारा, हम तो दूध पिलाने आए। आप पे तुम डंडा मारते, फिर मलम पट्टी कराते, फिर दूध पिलाते तुम। बाबा जी सब जगह उन्हीं को देख रहे ना, वे ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है जी। भगवान करे सब में हमको ही देखो, सब भगवान ही के तो हैं। लाइट आ रही है, अब लाइट चली जाती है, एसी बंद हो जाएगा, तुम्हारा कैमरा बंद हो जाएगा, ये लाइट सब बंद हो जाएंगी। सब में पावर हाउस तो वहीं से हैं, ये सब में वे ही हैं। जब स्मरण करते रहोगे तो अंत काल में तो परम गति प्राप्त हो जाएगी, अंतमति सा गति। हाँ, सब में वे ही है। सब में वे तो इन्हीं की याद आएगी ना, उन्हीं की याद आनी चाहिए ना। सब में वे तो दूसरा को है ही नहीं है। इतनी तो करना है, इतनी याद करना है कि सब में वे बैठे, बस तो सरलता हो जाएगी। कोई भजन ना कराओ, किसी ने जीवन भर भजन नहीं कराओ, अकेले को अंत में कुछ संत ही देख जाए भाई, तो उसको परम गति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए सबसे सरल उपाय है, सब में वे ही हैं, सब न्यारे सबके प्यारे, ऐसी रहनी रहिए प्यारे,
निंदा स्तुति छोड़ पराई, जुगल जीव जस गई है प्यारी। ना किसी की निंदा करो, ना किसी की स्तुति करो, अपना राधे श्याम करते रहो मन ही मन। अपना संसार के जो भी कार्य तुम्हारे पास आए उन कार्य को करते रहो, और अपने धर्म के अनुसार जो भी तुम्हारे कार्य हैं उन कार्य को करो। सदन कसाई मासी बचते थे, अकेले भजन भी करते थे। उनका कर्तव्य कर्म था, अकेले मारते नहीं थे, अपने खरीद के ले आए बैठते थे। अपने कर्तव्य का पालन करना और भगवान का भजन करना। संसार में जो भी कर्तव्य प्राणी जिनकी जो कर्तव्य है, तुम्हारा कम पत्रकार हो, अपने पत्रकार का भी कर्तव्य का पालन करो, और भक्त तो हो ही, भजन भी करते रहो। महाराज जी, अभी युवाओं की बात हो रही थी, एक माहौल चल पड़ा है, प्रेम विवाह हो रहे हैं, ज़्यादातर मामले देखने में आ रहे हैं लड़के लड़कियों का प्रेम हो जाता है। तो उस प्रेम को क्या मानना चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चल रहा है, शादियाँ भी हो रही हैं, हालांकि वो कितनी सक्सेस होती है वो बात की बात है। तो ऐसे में आपका क्या संदेश है, किस तरीके से इस माहौल को टैकल करना चाहिए, खासकर माता पिता को? अब प्रेम नहीं है, प्रेम वासना है। प्रेम होता तो प्रेम तो अनंत काल से चलता है। प्रेम हरि को रूप है, हरि ही प्रेम स्वरूप। एक होए दो मन, जैसे सूरज और धूप। सूरज को धूप से अलग नहीं कर सकते, अगर छाया आ जाएगी धूप को छाया आ जाएगी। ऐसी प्रेम तो अलग ही चीज़ है। ये प्रेम कहाँ है? प्रेम होता है तो 6 महीना तलाक क्या हो जाता है। अब एक घटना चल रही है ऐसे, इनका प्रेम है, प्रेम विवाह हुआ था। जब प्रेम विवाह हुआ तो दूसरे संबंध को क्यों स्थापित कर रहे हो? अगर तुम्हारे प्रेम था तो दूसरे को दूसरे को देखते नहीं पड़वाए, तो इससे ही प्रेम कर रहा है, पर दूसरी तो प्रेम कहाँ है? वो तो वासना थी ना। और प्रेम वाले जब माता पिता करते थे, घर देखते थे, परिवार देखते थे, समाज देखते थे, पर हमारे चिपना मिलाई जाती थी, गुड़ मिलाए जाते थे, नाड़ी मिलाई जाती थी, तब संबंध होता था। अब उधर चल रहा है, पहले तलाक कहाँ होते थे, अब तलाक वाले सब ज़्यादा आ रहे किस समय। वकील साहब आते हैं फिर कहते सबसे ज़्यादा तलाक के साथ हैं, उन्हें हम डीएम साहब की तलाक कराते, मुख्यमंत्री की तक कराते, क्योंकि सब प्रेम विवाह बच्चे पढ़ रहे, स्वतंत्रता पाके और छलकता आ गई। स्वतंत्रता ज़्यादा मिल गई, डर किसी का है नहीं, माता पिता का डर है नहीं, तो वासना है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो अलग ही चीज़ है। हाँ, इनका चल जाए अनादिकाल तक चले, वो प्रेम है। लड़ते भी रहे और तलाक भी ना हुए तो प्रेम है। अब तुम 6 महीना बाद तलाक दो, कहाँ प्रेम है? प्रेम तो वो है जहाँ रूठना हो ही नहीं। भगवान श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम था, राधा कृष्ण का तो प्रेम आनंद बढ़ गई है। गोपियाँ जो गोपियाँ थी, वे कई कल्पों तपस्या करी, तब कृष्ण को प्रेम प्राप्त किया। राधा जी ने प्रेम प्राप्त किया तो राधा तो सर्वेश्वर ही हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को अब लोग का राधा कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण की तुमका वो तो मल मैथुन कछु नाई और दिव्य देह भीरत बनवाई। फिर दिव्य देह हैं, उनकी बराबरी हम आप नहीं कर सकते। संसार अगर प्रेम होता तो तलाक नहीं होती। अभी हमारे रहते मॉडल है, उनकी लड़की विवाह किया, पर ब्राह्मण की मौड़ी से किया। 6 लड़कियाँ देखा, बढ़िया मॉल बना है, बड़े आदमी का लड़का है, बस नहीं देखा जी तो 2-3 भैया जाए, 2-3 भैया पार्टनर है, बस लड़ने लगी, मारने लगी लड़का को, तलाक होगा 25 लाख ऑलरेडी देने पड़े। तो कहाँ प्रेम होता तो ठीक है, तो अलग हो जाती, पैसा क्या फल है? तो प्रेम नहीं है, जो प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो हाँ, जिनका प्रेम है सच्चा प्रेम वो चलेगा। अपने समाज में करना चाहिए। अंतरजातीय विवाह सफल नहीं होते, जब गुण ही नहीं मिला। पंडित जी गुण अलग है, छत्ती गुण अलग है। जब गुण नहीं मिल रहा है, स्वभाव नहीं मिल रहा, तो कैसा काम चलेगा? हाँ, भक्त हो तो चल जाए, अलग बात है। भक्त कहाँ है? 1000 में 1 आध होते ही। मतलब ये गुंजाइश है कि यदि भक्त है तो फिर हाँ, अगर भक्त होंगे तो भक्ति की तो कोई जात नहीं होती। हरि को भजा सो हरि को होई, फिर जात पात पूछे नहीं कोई। अनन्य भक्ति होगी तो भक्त होंगे तो मर्यादा में रहेंगे, भक्त होंगे तो मर्यादा में भी रहेंगे। जो मर्यादा तोड़ रहा है, एक बार भगवान से भक्ति नहीं करी, अगर भक्ति करेंगे तो मर्यादा भी नहीं तोड़ेंगे, भक्त अपनी मर्यादा में रहेगा। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कहते नहीं, जहाँ माता पिता करेंगे वहीं करेंगे जी। बहुत से। अभी हमारे एक ब्रह्मचारी आते थे, लड़का का नाम रखे थे, 2 साल से प्रेम चल रहा था, लड़की ने मार लगा दी इतना,
तो टूट गया 2 साल बाद, प्रेम कहाँ है? प्रेम होता तो नहीं टूटता। नहीं टूटता। और रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है, और टूटे पर नजर जोड़ो तो गांठ पड़ जाए। प्रेम हंसी खेल थोड़ी है, प्रेम तो एक हरि को रूप ही है। अगर हरि को प्रेम, सच्चा प्रेम का तो हरि का ही रूप है, तो उसमें आनंद ही आनंद आएगा। अगर जो प्रेम वासना वाला प्रेम है, इसमें आनंद नहीं आएगा, इसमें लड़ाई झगड़ा कतन पतन ही पतन है। देख लो पतन हो ही रहा हो, समाज दिख रहा हो तुम्हें। तो महाराज जी कैसे शाश्वत प्रेम हो ईश्वर के प्रति, ईश्वर के चरणों में? ईश्वर के प्रति तो संत गुरुओं की शरण लीजिए। जब तक संत गुरुओं की चरण रज को मस्तक से नहीं लगाओगे, तब तक विपुल प्रेम प्राप्त हो गया नहीं। कि प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु बंदन कर सी अरदास, और विपुल प्रेम निज नेम गए कह सुदर्श बिहार दास। तो विपुल प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, जो संतन की कृपा से मिलेगा। महाराज जी नाम जप की बड़ी महिमा बताई जा रही है, खासकर इस युग में बात करें, जितने भी साधु संत हैं, महापुरुष हैं, वो नाम जप की महिमा बता रहे हैं। तो नाम जप का क्या फल है, और दूसरा ईश्वर में मन कैसे लगे, उसका कोई सरल रास्ता और बताइए। मन तो देखो, नाम जप करते 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 माला फेर रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, हमने गुरु जी से कहा, आपने पूछा तो महाराज जी भजन करते तो मन भग जाता है, चढ़ते ही नहीं है। गुरु जी बोले करते रहो। अरे पूरी माला में एक गुरिया हुआ तो मन लगा था, एक मत लगा, पर धीमे धीमे मन भग जाता है संसार में। फिर लगे, फिर धीमे धीमे मन की आदत पड़ जाएगी रुकने की। मन तो चंचल मना कृष्णा परमाते बलभद्रम। मन जो चंचल है, इस मन को कैसे रोके? अब मन तो भगेगा, वो स्थिर रहता नहीं है। हवा से ज़्यादा गति मन की है, तो उसको वृंदावन ले जाओ, ध्यान करने बैठे चले जाओ वृंदावन, बांके बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी करो, परिक्रमा करने लगो, मन को भजन भी करते रहो। तुमको रुक जाएगा, रुकेगा नहीं। धीमे जब फिर वहाँ रुकेगा, वृंदावन में जाएगा, परिक्रमा करते 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 संसार से हट जाएगा। जब संसार हट जाएगा तो परमात्मा में स्थिर हो जाएगा अपने आप। जब तक संसार में तब तक नहीं है। इसलिए वृंदावन ले जाओ, अयोध्या ले जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हें, कुंज बिहारी ले आओ, बंगला के दर्शन करने लगो, भगवान के श्रृंगार के दर्शन करने लगो, अपना भजन करते रहो। महाराज जी आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि जब हम नोट गिनते हैं तो मन इधर उधर नहीं जाता है, नोटों पे ही रहता है। ऐसे ईश्वर के प्रति मन इतने आसानी से आकृष्ट नहीं होता है, इतना नोटों के प्रति हो जाता है। क्योंकि हमने नोट को ज़्यादा बड़ा मान लो ना, ईश्वर को बड़ा नहीं मान पा रहे। हम नोट को ज़्यादा महत्व दे रहे, नोट की संख्या बढ़ावे में लगे हैं। संख्या बढ़ाने से अभिमान आ रहा है। अगर भगवान को हम बड़ा मान लें, नाम जब तो युवा के पास समय भी नहीं है आज के पढ़ाई के मारे। युवा से बस जब सीधी सी बात दात तुलसी बताएं जात, जब सुध आवे तब राम नाम लीजिए। जब याद आ जाए तब भगवान का नाम श्रवण करने लगो। धीमे धीमे जो मोए राम लागते मीठे, तो नौरस सठसठ सब लागते सीठे। जब धीमे धीमे जब भगवान का रस आने लगेगा, जब तक रस नहीं आ रहा है, इसे लेते रहो लेते रहो लेते रहो और पढ़ते रहो और करना। भगवान कह रहे हैं करना, तो सब विद्या में ही भगवान है। जी पुस्तकी पैर छू जाते हैं, उसमें भगवान है, तो उसको ही भगवान के रूप मान करके पढ़ो, अपना भजन करते रहो। मन लगाने के लिए जो आपने बताया था एक बार और बता दीजिए। हाँ, मन लगाने के लिए भजन करने बैठे हैं, थोड़ा सा समय 24 घंटा में से 5 मिनट ही निकालो। 5 मिनट सुबह प्रातः काल अपने 5 मिनट, कोई ना हो, ना मोबाइल हो ना कोई हो, उससे बैठो, उससे मन को ले जाओ, वृंदावन चले जाओ, बांके बिहारी के फूल बंगला के दर्शन करो। वाह क्या दर्शन हो रहे हैं। कल गोविंद देव जी के दर्शन करे हमने, फूल बंगला में बैठे थे, तो गोविंद देव जी बढ़िया सुंदर पोशाक, गुलाबी फूल का बॉर्डर है। अब ध्यान करा तो आ गए, भजन भी करते रहो और गोविंद जी को देखते रहो, उनके चरणों के दर्शन करो। वाह कितने सुंदर भगवान पायल पहरे हैं, वाह भगवान का सुंदर लहंगा है। ऐसे ऐसे दर्शन करते जाओ। मन वहाँ से गया, चलो वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, तो मन लग गया। मन भगवान में लगे, कैसे लगे, तुम ही भगवान है, तुम्हें देख कर ही भगवान की याद आई। नहीं भगवान है, नहीं भगवान है, सब में भगवान ही तो है। सबको देख के भगवान की याद आवे। चमत्कार से सोच शरीर दे दो। आज सोच रहे थे ये हाड़ मास को पुतला है, हाड़ी मास का तो है, क्या चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ निकल जाता तो भगवान ही तो है सब चला रहे। भगवान भी कह रहे
इसमें अधिक रूप से भगवान ही तो विराजमान है, जो अच्छी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं भगवान ही दे रहे हैं, अंदर भगवान ही तो विराजमान है। बस सब में भगवान है, सब जी देखने की आदत डाल लो, सब में भगवान है। सब सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम, जो सब यही हैं सबको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जय श्री राधे। तो ये थे संत श्री राधा मोहन दास जी महाराज, जो हमें जीवन जीने के सूत्र बता रहे थे। इसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये महापुरुषों की वाणी है, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। अब आपको उनकी वाणी को अपने जीवन में कितना उतारना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके लिख के जरूर बताइएगा। नमस्कार।